आदरणीय शिक्षक भी, ममता माई माता जी और ये शाम जिनके नाम, उनका मेरा सादर प्रणाम नोबा बंधुगण, मेरे अग्रज अनुज एवं सहपाठी। मैं नयन कुमार इस मंच के माध्यम से आप लोगों के साथ भगवत गीता की एक कविता करना चाहता हूँ। जब मधुसूदन कृष्ण कौरवों के दरबार जाते हैं पांडवों का संदेशा लेकर और कहते हैं कि हस्तिनापुर तो इतना बड़ा साम्राज्य है, आप आधा नहीं दे सकते तो कम से कम 5 गांव ही दे दीजिए, हम लोग 5 गांव ही रख के खुश रह लेंगे। लेकिन एक अहंकारी दुर्योधन उनसे कहता है कि ग्वाले चले जाओ यहाँ से और कह दो उन पांडवों के पुत्र से कि बिना युद्ध के सुई की नोक बराबर भी जमीन नसीब नहीं होगी। और यही बात को दिनकर जी अपनी रचना रश्मि रथी में कहते हैं कि मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पे लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए पांडवों का संदेशा लाए। क्या 2 न्याय अगर तू आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम और रख लो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असीना उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका, उल्टा हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। जब वहां से जब कृष्ण जी कौरवों के दरबार से जाने लगे तो अपना अंतिम संकल्प सुनाते हैं कि हित वचन नहीं तूने माना, मैंने तुम्हारी हित की बात कही थी लेकिन हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य ना पहचाना तो ले, मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन या कि मरण होगा, रण भी होगा ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। कुरुक्षेत्र का मैदान है, एक तरफ सैनिक एक तरफ पांडवों है। जैसे जैसे मैं अपनी पंक्तियां की और आगे बढ़ूंगा वैसे आप लोग दिमाग में प्रतिबिंब बनाइएगा। तलवार धनुष और पैदल सैनिक कुरुक्षेत्र में खड़े हुए, रक्त पिपासु महारथी एक दूजे सम्मुख अड़े हुए, कई लाख सेना के सम्मुख पांडव 5 बिचारे थे, एक तरफ थे योद्धा सब एक समय के मारे थे, महासमर की प्रतीक्षा में सारे ताक रहे थे जी, और पार्थ को रथ को केशव स्वयं हाँक रहे थे जी। रणभूमि के सभी नजारे देखने में कुछ खास लगे, माधव ने अर्जुन को देखा, अर्जुन उन्हें उदास लगे, कुरुक्षेत्र का महासमर तभी एक पल में सजा डाला, 5 जन उठा कृष्ण ने मुख से लगा बजा डाला, हुआ शंखनाद जैसे ही सबका गर्जन शुरू हुआ, रक्त बिखरना हुआ शुरू हुआ, सबका मर्दन शुरू हुआ। कहे कृष्ण उठ पार्थ और एक आंख को मीच जरा, गांडीव पर रख बाणों को और प्रत्यंचा को खींच जरा, दिखला दे इस रणभूमि में योद्धा की तासीर यहाँ, और इस धरती पर कोई नहीं अर्जुन के जैसा वीर यहाँ, इस धरती पर कोई नहीं अर्जुन के जैसा वीर यहाँ। जब कृष्ण कहते हैं उनसे कि दिखला दे इस रणभूमि में कि तुमसे बड़ा योद्धा यहाँ कोई नहीं है, तो सुनी बात माधव की तो अर्जुन का चेहरा उतर गया, एक धनुधारी का विद्या मानो चूहा उतर गया। बोले सुनो पार्थ जितने ये सम्मुख खड़े हुए हैं, हम तो इनसे सीख कर सारे भाई बड़े हुए हैं। इधर खड़े बाबा भीष्म ने मुझको गोद खिलाया है, द्रोण ने धनुष बाण का सारा ज्ञान सिखाया है, सभी भाइयों पर प्यार लुटाई कुंती मात हमारी ने, कमी कोई नहीं छोड़ी थी प्रभु माता गंधारी ने। ये जितने गुरुजन खड़े हुए हैं सभी पूजने लायक है, ये जितने गुरुजन खड़े हुए हैं सभी पूजने लायक है, माना दुर्योधन और दुशासन थोड़े से नालायक है। मैं अपराध क्षमा करता हूँ, बेशक हम ही छोटे हैं, ये जैसे भी है माधव सब ताऊ के ही बेटे हैं, ये जैसे भी है माधव सब ताऊ के ही बेटे हैं। एक धर्म की राह से भटका हुआ योद्धा अर्जुन को हमेशा इंद्रप्रस्थ के राजभवन एक जमीन का टुकड़ा लगता था, और उनका मानना था कि जमीन के टुकड़े के लिए तो मैं अपनों से कभी युद्ध नहीं करूंगा। तो वही बोलते कि छोटे से भूभाग की खातिर हिंसक नहीं बनूंगा मैं, स्वर्ण ताकर अपने कुल का विध्वंसक नहीं बनूंगा मैं। अरे खून सने हाथों को होता राजभोग अधिकार नहीं, और परिवार मारकर गद्दी मिले तो सिंहासन भी स्वीकार नहीं। परिवार मानकर गद्दी मिले तो सिंहासन भी स्वीकार नहीं। रथ पर बैठ गए अर्जुन, मुंह माधव से मोड़ लिया,
रथ पर बैठ गए अर्जुन, मुंह माधव से मोड़ लिया, आंखों में भरकर आंसू गांडीव हाथ से छोड़ दिया। जब गांडीव अर्जुन जी हाथ से छोड़ दिए तो कृष्ण जी को अपमानित लगने लगा। वो कुछ सोचने लगे कि ये तो युद्ध के लिए तैयार ही नहीं हो रहा है, मैं तो संघनाद करवा दिया हूँ। लेकिन मन ही मन खुश भी हो रहे थे कि इतने होने के बावजूद जो अपनों की बात कर रहा है, संस्कार की बात कर रहा है, तो कहीं ना कहीं मेरा ही शिष्य है। तो गांडीव जब छूटा तो माधव भी कुछ अकुलाए थे, शिष्य पार्थ पे गर्व हुआ, मन ही मन हर्षाए थे। मन में सोच लिया अर्जुन की बुद्धि ना सटने दूंगा, समर भूमि में पार्थ को कमजोर नहीं पड़ने दूंगा। धर्म बचाने के खातिर एक नव अभियान शुरू हुआ। उसके बाद जगत गुरु का गीता ज्ञान शुरू हुआ। अब गीता ज्ञान में बोलते हैं कृष्ण जी कि पार्थ मुझे तुम पहले बतलाते, मैं संवाद नहीं करता, तुम भाइयों की खातिर कोई विवाद नहीं करता। पंचाली के तन पे लिपटी साड़ी खींच रहे थे वो, दोषी वो भी उतना ही है, जबड़ा भींच रहे थे जो, घर की इज्जत तड़प रही थी, कोई दो टुक नहीं बोले। पुत्र बहू को नगन देखकर गंगा पुत्र नहीं खोले, तुम कायर बनकर बैठे हो, ये पार्थ बड़ी बेशर्मी है, और संबंध उन्हीं से निभा रहे जो लोग यहाँ अधर्मी है। हे पांडव के पुत्र, धर्म का कैसा कर्ज उतारा है, शोले होने थे आंखों में पर बहती जलधारा है। धर्म की गहराई में खुद को नाप रहा अर्जुन, अश्रुधर भी तेज हुआ और थर थर कांप रहा अर्जुन। हे पार्थ, मुझे बतलाओ मैं अपने कुल का नाशक कैसे बन जाऊं, मुझे बतलाओ मैं अपने कुल का नाशक कैसे बन जाऊं, रख सिंहासन लाशों पर मैं शासक कैसे बन जाऊं। कैसे उठेंगे ये कर उन पर जो कर अधर से लगाते थे, कर मतलब हाथ और अधर मतलब होठ, तो कैसे उठेंगे ये कर उन पर जो कर अधर से लगाते थे, करने को जिनका स्वागत ये कर स्वयं ही जुट जाते थे। इन्हीं करों ने बाल्यकाल में सबके पांव दबाए हैं, इन्हीं करों को पकड़कर पितामह मुस्काए हैं कि अपनी बाण की नोक जो उनकी ओर करूंगा मैं, अपनी बाण की नोक जो उनकी ओर करूंगा मैं, केशव मुझको मृत्यु दे दो उससे पूर्व मरूंगा मैं। बात युद्ध के मुझे कुछ भी ना दिखलाई देता है, इस रणभूमि में बस मुझे नाश दिखाई देता है। बात बड़ी भावुकती पर जगत गुरु मुस्कुराते हैं और मन ही मन ज्ञान की गंगा चक्रधारी बरसाते हैं। और फिर आगे बोलते हैं कृष्ण जी कि यहाँ योद्धा जन्म मरण के बिल्कुल चाह नहीं करते, क्या होगा अंजाम युद्ध का ये परवाह नहीं करते। हे पांडु के पुत्र, तुम कुछ मत सोचो, बस अपने कर्म पे ध्यान लगाओ तुम, बाद क्या होगा युद्ध के ये मत अनुमान लगाओ तुम। इस दुनिया में रक्तपात की कोई भी एहसास नहीं, निज जीवन का करे फैसला ये नर की बस की बात नहीं। तुम ना जीवन देने वाले नहीं मारने वाले हो, ना जीत तुम्हारे हाथों में है, तुम नहीं हारने वाले हो। ये जीवन दीपक की भांति यूं ही चलता रहता है, पवन वेग से बुझ जाता है वरना जलता रहता है। और मानव वश में शेष नहीं कुछ, मानव वश में शेष नहीं कुछ, फिर भी मानव डरता है, और वो मरकर भी अमर हुआ जो धर्म की खातिर मरता है। ना सत्ता सुख से होता है, ना सम्मानों से होता है, जीवन के साथ सफल बस बलिदानों से होता है। और देहदान योद्धा ही करते हैं, ना कोई दूजा जाता है, रणभूमि में वीर मरे तो सौ भी पूजा जाता है। योद्धा की प्रवृत्ति जैसे छोटे शस्त्र बदलती है, मानव की दिव्य आत्मा देहिक वस्त्र बदलती है। हे कृष्ण, मुझे मान और सम्मान बताओ, जीवन का अपमान बताओ, जीवन मृत्यु क्या है माधव, रण में जीवन दान बताओ, और काम क्रोध की बात कही मुझको उत्तम काम बताओ, और खुद को ईश्वर कहते हो तो जल्दी अपना नाम बताओ। अर्जुन कृष्ण से पूछते हैं, अर्जुन कृष्ण से कहते हैं कि अगर तुम खुद को ईश्वर कहते हो तो तुम कौन से भगवान हो, अपना नाम बताओ। तो कृष्ण जी कहते हैं कि कान खोलकर सुनो पार्थ, कान खोलकर सुनो पार्थ, मैं ही त्रेता का राम हूँ। कृष्ण मुझे सब कहते हैं, मैं द्वापर घनश्याम हूँ। रूप कभी नारी कर रखकर मैं ही केश बदलता हूँ, धर्म बचाने के खातिर मैं अनगिन वेश बदलता हूँ। विष्णु जी के दशम रूप में परशुराम मतवाला हूँ, नाग कालिया के फंड पे मैं मर्दन करने वाला हूँ। अरे बाकासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया, नरसिंह बनकर धर्म के खातिर हिरण्यकश्यप फाड़ दिया। और रथ कहीं नहीं चलता, बस मैं ही आगे बढ़ता हूँ, रथ कहीं नहीं चलता, बस मैं ही आगे बढ़ता हूँ। गांडीव हाथ में भले तेरे है, पर रणभूमि में मैं लड़ता हूँ। जैसे अर्जुन का कद थोड़ा सा बड़ा हुआ, सहमा था, अर्जुन एकदम रथ से खड़ा हुआ। जैसे गीता का ज्ञान हृदय में प्रहार हुआ, मृत्यु के आलिंगन हेतु फिर अर्जुन तैयार हुआ।
जिधर भी बाण चलते सब पीछे हट जाते थे, रणभूमि के कोने कोने बस लाशों से पट जाते थे। और कविता की 4 अंतिम पंक्तियां। धर्मराज के शीश के ऊपर राज मुकुट की छाया थी, पर सारी दुनिया जानती थी ये तो बस केशव की माया थी। और धर्म किया स्थापित जिसने दया निधान की जाए, और सारे हाथ उठाकर बोलो चक्रधारी भगवान की जय।